आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सौजन से अवधेश पाठक, ग्राम पंचायत नवलपुर रहली। आदरणीय पंडित श्री गोपाल भार्गव जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। निवेदक समस्त वार्डवासी, वार्ड क्रमांक 7 रहली। कांग्रेस उस घटना को उतनी दम से निंदा करती जितने दम से कोई और करता है। ऐसे लोगों को तो जीने का भी हक नहीं है जो इस प्रकार की बातें करते हैं। और कांग्रेस या कोई भी पार्टी या कोई भी सभ्य समाज का आदमी कभी ऐसी घटना को निंदा के अलावा कुछ नहीं करेगा। भूपेंद्र सिंह नगरीय प्रशासन मंत्री जो है उनका कहना है कि 15 महीनों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस बच रही है या नहीं बच रही है अभी ये तय नहीं है, तो जीत तो बहुत दूर की बात है। अब ये तो उनका सपना है, ये वो सपना देखे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सागर की जनता जवाब देगी कि कांग्रेस बचेगी कि भाजपा बचेगी। मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि मध्य प्रदेश भाजपा मुक्त मध्य प्रदेश ना हो जाए, जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। भूपेंद्र सिंह जी को बता दीजिएगा, जनता है और न्याय है, न्याय भी है और जनता भी है। पैसा मसलन मनी और ये जो दुनिया भर की जो इस तरह की चीजें हैं ये क्षणिक होती है, ट्रांजिएंट होती है, कुछ दिन तक चलती है। उसके बाद जनता और न्याय से ही समाज चलता है। 2-4 महीने की बात है, इसके बाद चीजें बदल जाएंगी। ऐसा खाली यहाँ भी नहीं हो रहा है, ग्वालियर के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, मुझे पता है इसके बारे में। अगर हमको लगेगा कि पानी सर के ऊपर जा रहा है तो हम न्यायालय में इन सब तथ्यों को लेके विद प्रूफ पहुंचाएंगे। एक रहती है कि हम लड़ेंगे, उसके लिए मारकाट तक होती है, तो इतना निर्विरोध कैसे? देखिए, ये सब जगह नहीं हो रहा है, कुछ जिलों में हो रहा है, जिसके बारे में मैं कमलनाथ जी से जाके चर्चा करूंगा। जैसे सागर है, सागर में हो रहा है, मगर जबलपुर में तो नहीं हो रहा है, विंध्य प्रदेश में तो नहीं हो रहा है। वहां तो कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कैंडिडेट्स खूब जीत रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र फर्स्ट फेज में कांग्रेस को बहुत अच्छी विक्ट्रीज मिली। तो जिन क्षेत्रों में हम लोगों को प्रजातंत्र खतरे में दिख रहा है, मैं कमलनाथ जी से डिस्कस करके यहाँ के लिए एक अलग से रणनीति बनवाऊंगा। नहीं लगता मुंडा चौबे भाजपा में जाएंगे, उन पे प्रेशर है, उनके लोगों को झूठे मुकदमों में मेरे अकॉर्डिंग बंद रखा गया है। और मैं उनसे एक दिन बात भी करूंगा, पता नहीं वो कहाँ है इस वक्त। मैं उनसे एक दिन बात करूंगा और उनका अगर जरूरत समझेंगे तो वो चाहेंगे तो मैं सर्वोच्च न्यायालय में उनके तरफ से मुकदमा डाल के पूरी बातों का खुलासा कर दूंगा। 10 करोड़ रुपए का केस भूपेंद्र सिंह, शिवराज सिंह और बीडी शर्मा पे लगा दिया है और वो मैं वापस नहीं करने वाला हूँ। एक क्रिमिनल केस लगाया है और एक सिविल केस लगाया है, और उनको पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा मैंने कभी कहा नहीं था ना। मैं तो ओबीसी का वकील हूँ, मेरी पैरवी सरकार की ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट थी और इनकी गलतियों से सुप्रीम कोर्ट इन पे भड़क पड़ा और वो मेरे पे डालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये गलत बोल रहे थे, साफ गलत था। तो मैंने प्रूफ के साथ सिविल सूट फाइल किया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए मैं मुआवजा इनसे क्लेम कर रहा हूँ, और एक अलग से क्रिमिनल केस फाइल किया है जिसमें तीनों का अभियुक्त बनाया है। और ये दोनों केस मैं विड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, मैं इनको लॉजिकल एंड तक लेके जाऊंगा। मेरे को तो मुख्यमंत्री जी की बातों पे तरस आता है। एक तो उनको ये नहीं पता कि उनके स्टेट के पास पैसा ही नहीं है, वो देंगे क्या? वो तो खुद कर्जदार हैं, कर्ज से तो स्टेट चल रहा है। 1000-2000 करोड़ रुपए, पता नहीं कितने करोड़ रुपए हर साल बोरो करते हैं, उससे तो तनख्वाहें बढ़ती। तो वो सागर को क्या देंगे? अरे सागर को हम लोग देंगे, प्राइवेट सेक्टर जब लेके आएंगे, हम इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे सागर में। वो क्या लाएंगे? आप देखना जबलपुर में जब मेयर कांग्रेस का आएगा, किस प्रकार से हम लोग इन्वेस्टमेंट वहां लेके आएंगे। अब देश का विश्व का परिदृश्य बदल चुका है, सरकारें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं। अब आपको तो प्राइवेट सेक्टर को, मजबूत प्राइवेट सेक्टर को लाके इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ये भूल रहे हैं कि 15 महीने की मुख्यमंत्री हैं। अब 2023 में चुनाव है, उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिलेगा और वो कांग्रेस का मिलेगा। और तीसरी बात,
ये पैसा जो होता है ये किसी का पर्सनल खैरात नहीं होती है। ये फाइनेंस कमीशन और तमाम कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में ये पैसा बकाया बांटा जाता है। और ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता कि मैं सागर को नहीं दूंगा, मैं जबलपुर को नहीं दूंगा, मैं नागपुर को नहीं दूंगा। ऐसा उनके हाथ में नहीं है। और ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम उनको न्यायपालिका के सामने खड़ा भी कर सकते हैं। जैसी अच्छी सभ्य महिला सामने आई है, पहले से भी अब समाज सेवा से जुड़ी थी। एक नया वातावरण सागर में निर्मित होगा इनके जीत से। सभ्य समाज फिर से सामने आएगा। नए हरि सिंह गौर पैदा होंगे इसके बाद फिर से सागर में। नीति में कोई कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया हूं मैं। पॉलिटिक्स और राजनीति में उन लोगों से लड़ने को तैयार हूं, मैंने ऐसे लड़ना मतलब कानूनी ढंग से, जो प्रदेश का या समाज का वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं। क्या था 5 साल पहले कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय आएगा, शायद वो आ जाए, क्योंकि शिवराज जी शायद 5 साल से बोल गए। उनके 20,000 वादों में से एक वादा वो भी है शायद। तो मैं तो चाहता हूं कि सागर का एक नया रूप, एक नया स्वरूप मिले और सागर को उस स्तर पे हम फिर से ले जाएं जो हरि सिंह गौर के स्तर का। बहुत बड़े लेखक, विचारक, प्रोफेसर, लॉ के स्टूडेंट। और जब मैं आज आपके सागर की परिदृश्य देखता हूं, आप झूठे मुकदमों का सेंटर बन चुके हो। कहां तो लॉ का सेंटर था और कहां आप झूठे मुकदमों का सेंटर आप बन गए। पता मुझे दुख होता है। वो तो ये लोग खुशनसीब है कि मैं दिल्ली में हूं। अगर मैं मध्य प्रदेश में यहां रहता होता और प्रैक्टिस करता होता तो अभी तक इन केसेस की मैंने धज्जियां उड़ा दी। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं इस प्रकार का माहौल देखता हूं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऐसा प्रांत नहीं है, सागर ऐसा शहर नहीं है, जबलपुर ऐसा शहर नहीं है। हम संभ्रांत लोगों का शहर है। कांग्रेस ने एक सभ्य वातावरण इस देश को दिया है और इस सभ्य वातावरण को दूषित करने के लिए बीजेपी पता नहीं कौन कौन से हथकंडे अपनाना चाहती है। प्रजातंत्र कभी ऐसी चीजों को परमिट नहीं करता है। मुझे तो बहुत खुशी है कि एक बहुत सभ्य परिवार की सभ्य महिला आपके मेयर के रूप में चुनाव लड़ रही है। ऐसे लोगों को तो मैं प्रजातंत्र में इनवाइट करता हूं। मेरा झगड़ा ये है कि मैं गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करता हूं। अगर आप कानून में विश्वास रखते हो तो वहां गुंडागर्दी नहीं हो सकती। तो मैं तो एक सब परिवार की सब महिला जो महापौर बनना चाहती है और जो आपकी हालत मैंने देखी, स्मार्ट सिटी के नाम पे यहां लूट हुई है। किसको सागर की फिक्र? तालाब के नाम पे पता नहीं कितनी खुदाई और सौंदर्यीकरण में खर्च हो गया। हमको बताया गया ऐसा कुछ वहां देखने से समझ नहीं आता है। पूरे सड़कों की बदहाली है। जो एक नए वातावरण होना चाहिए, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट का एक नया वातावरण मिलना चाहिए। आपके इंडस्ट्रियल एरिया बंद पड़े हैं। आपके पास रह क्या है? अरे अब यहां पर चंद लोगों की आलीशान घर और आलीशान व्यवसाय। मैं इन बातों का ना तो पहले प्रशंसक था। मैं एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद या कांग्रेस के वरिष्ठ वकील की हैसियत से खाली नहीं आया हूं। मैं एक परिवार के परिदृश्य में भी आया। चुनाव लड़ने वाली है, तो बल्कि भोपाल में कमलनाथ जी के घर में मेरी मुलाकात भी हुई। मैंने इनको बधाई भी दी
और मैंने इसलिए बधाई दी कि मैं चाहता हूं कि सागर की नगरी जो हरि सिंह गौर का विषय है, हरि सिंह गौर जिनकी पोर्ट्रेट मेरे पिताजी ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते 1971 में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में अनवेल कराई थी। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक साहब उस वक्त आए थे। Eklavya University, the move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। श्रीजी साइन बोर्ड, एलईडी बोर्ड, स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555। नई इबादत, नई कहानी अब इस इलेक्शन से स्टार्ट हो चुकी है। आप पता चला लीजिए जबलपुर में माहौल क्या है, आप पता चला लीजिए इंदौर में माहौल क्या है। मैं तो खुद होके आया हूं। आपके यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, कटनी का माहौल बहुत अच्छा है, तमाम जगहों का माहौल बहुत बढ़िया है। एक बदलाव का वातावरण है। लोग इन लोगों के 15 या 25 साल के गवर्नेंस से त्रस्त हो चुके हैं। ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी आपके यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी सागर में। और सागर की बदहाली देखिए, क्या बदहाली है सागर की, क्या स्मार्ट सिटी है। कितना खर्च हो चुका है स्मार्ट सिटी पे? 1000 करोड़, 1600 करोड़, पता नहीं मुझे। 1680 करोड़ का कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर? क्या दिख रहा है? नेता प्रॉस्परस हो गए, सागर नहीं हुआ है प्रॉस्परस। तो मैं निश्चित रूप से आपसे बोल रहा हूं कि न्याय और जनता बदलाव दो चीजें लाती है। जब अन्याय होता है तो न्याय के लिए आता है बदलाव, और जनता वो बदलाव लाती है। तो वो समय आ चुका है। तनखा जी, कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी का कोई विरोध नहीं किया। आप तो खैर बोल रहे हैं, लेकिन 7 साल में कोई कांग्रेस का विरोध नहीं दिखा। क्यों नहीं कर? कमलनाथ जी ने भी कल बोला था। जब नहीं, वो तो आप भी बोल रहे हैं। लोकल लेवल पे कोई विरोध नहीं होता। स्थानीय कांग्रेस है, स्थानीय कांग्रेस है, जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, लेकिन कभी भी कोई भी मुद्दे पे नहीं बोलते। तो क्यों चुपते हैं? क्या वजह? नहीं, सब बोलते हैं। हो सकता है कि आप लोग उसको छापते नहीं होंगे। भाई साहब इस चुनाव में भी कांग्रेस एक नहीं दिख रही है। क्या कहें, कांग्रेस एक नहीं दिख रही। कांग्रेस एक नहीं है। ये तो कांग्रेस की मजबूती पे आपको शक्ति होना चाहिए। कांग्रेस बिल्कुल एक है। ये तो बीजेपी का शगुफा कि कांग्रेस एक नहीं है। वो एक मीम बनाया, वो उन्होंने बताया कि जैसे रेखा जी का इनका झगड़ा हो रहा है, वो सरासर झूठ बोल के रेखा जी ये SC ST का अपमान है, आपको कंप्लेंट करना चाहिए और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और जिन्होंने ये झूठा मीम बनाया है उनको आप अरेस्ट करने का डिमांड करिए। और इसमें जो आप जो कह रहे हैं ना, रेखा जी ने रेगुलर स्मार्ट सिटी के अंदर जो करप्शन हुआ उस पर धरना किया, प्रदर्शन किया। अच्छा, एक चीज आप लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार, मैं समझता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है उससे ज्यादा भय, आतंक और भ्रष्टाचार सागर में है। और सागर में जिस तरह की गुंडागर्दी है, मैं समझता कि हिंदुस्तान के बिहार जो सबसे खतरनाक प्रदेश था, वहाँ पे भी ऐसी गुंडागर्दी नहीं है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते। राजीव गांधी ने जो संविधान संशोधन किया था उसमें ये जिले की सरकार है, ये जिले की मुखिया बनेगी और वो सरकार किसी के सामने खैरात या भीख नहीं मांगेगी। मुख्यमंत्री का कर्तव्य है उसकी छाती पे चढ़कर हमारी महापौर की प्रत्याशी पैसे लाएंगी, क्योंकि ये जनता के टैक्स से नगर निगम चलता है।
जो संविधान संशोधन में 79 अमेंडमेंट था, उसके अंदर हर नगर की सरकार को, गांव की सरकार को अधिकार है। और यही कारण है कि जहां पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के विरोध के बावजूद वहां पर अवमुक्त होने वाली धनराशि नहीं रुकती। आज भी राज्यों में ऊपर से अगर पहले 3-4 राज्यों में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है। तो इस तरह का कहना, इस पर तो उन पर 420 का मुकदमा मुख्यमंत्री पे दर्ज होना चाहिए कि आप जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनके बाप का पैसा नहीं है, जनता के टैक्स का पैसा है और मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद है। उन्हें ये कहने का हक नहीं है, ना सागर में ना भोपाल में, कि अगर दूसरी सरकार आएगी तो लड़ाई होगी। ऐसा नहीं है। फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में एक दल की सरकार के लिए संविधान में व्यवस्था नहीं है। और सागर की जो स्थिति है करप्शन की, मैं समझता हूँ अगर मुख्यमंत्री का दामन पाक साफ है तो इस पर श्वेत पत्र जारी करें। पिछले सालों से जो नगर निगम है, कल हम कम से कम 5-6 वार्डों में गए, रोड नहीं है, पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कोई चार्टर नहीं है। कितने दिन चक्कर काटे आदमी, कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा फलाने मंत्री, उनकी संपत्ति कितनी बढ़ गई, उसकी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो बताएं कि उनके दल में आने के पहले जो विधायक मंत्री बने, उनकी संपत्ति कौन से अलादीन के चिराग से बन गई। ये जनता के विकास का पैसा। और जो निधि जी हैं, आप जानते हैं कि इनके पास एक विजन है और ये विजन आपको सागर में दिखाई देगी। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा हम आपसे एक आग्रह जरूर करेंगे कि आपके सहयोग के बिना कोई भी इस तरह की सरकार का परिवर्तन जिले की नहीं हो सकता। आप इनसे पूछेंगे, इतने बार इनका महापौर था सागर में, आज भी पीने का पानी अधिकांश क्षेत्रों में नहीं पहुंचता। सड़क नहीं है, टॉयलेट नहीं है, पार्क नहीं है, केवल एक जिम है। आप कहीं कोई लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम नहीं होता। जो तालाब है, और हरी सिंह गौर एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सागर का नहीं, हिंदुस्तान का नाम गौरवान्वित किया। जिले में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, राष्ट्र में इनकी सरकार। उनको भारत रत्न क्यों नहीं देते? भाई सुनील जैन जी और हम लोग रघु ठाकुर के साथ जंतर मंतर पर लगातार इस बात का धरना देते हैं कि कम से कम अगर आपके मन में एक बार भी स्नेह है तो हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न दीजिए। और मैं आपसे, क्योंकि तनखा जी हिंदुस्तान के इतने तार्किक और ऐसे अधिवक्ता हैं कि जिस लड़ाई को लड़ते हैं उसमें जीत होती है। जो आपने चौबे जी वाली बात कही, कोई भी कार्यकर्ता अगर उत्पीड़न को आप मध्य प्रदेश की करें, हम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर जब परेशानी आई तो तनखा जी ने उन मुकदमों को लड़ा और जिताया। तो कोई भी किसी भी तरह से किसी को डराकर अगर मुख्यमंत्री या स्थानीय नेता या मंत्री किसी तरह का उत्पीड़न करते हैं तो उसके लिए तनखा जी हमेशा से तैयार हैं। और हम ये चाहते हैं, हम आपके माध्यम से, कि आप माँ सरस्वती के मानस पुत्र हैं और उसमें आपके हाथ में ताकत है। आप खुद जाके देखो कि स्मार्ट सिटी किसे कहते हैं। स्मार्ट सिटी दीवार पर चित्र बनाने से और उसमें घोटाला करने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता। पीने का पानी नहीं है, चलने की सड़क नहीं है, ट्रैफिक अतिक्रमण देखो, पार्किंग नहीं है, बाजार के अंदर कहीं आप रुक नहीं सकते। हम स्मार्ट सिटी अगर आपको देखना, आप छत्तीसगढ़ का रायपुर देखिए, रायपुर के अंदर एक जगह आपको पार्किंग की दिक्कत। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls. अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी को बनाई यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार, और बच्चों के लिए गेम जोन भी।
प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल बीना रोड बेसरा मालथौन जिला सागर 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स 5 एकड़ का कैंपस सर्व सुविधा युक्त। श्रीजी साइन बोर्ड एलईडी बोर्ड स्मार्ट एलईडी बोर्ड अब आपके शहर सागर में। संपर्क 9752985555।